जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, एक इंपॉर्टेंट क्लास साइकोलॉजी के लेकर के आया हूं आज मैं आपके सामने, जिसके अंदर अपन जितने भी सिद्धांत है उन सिद्धांतों के साथ साथ उनके प्रवर्तक कौन है साथियों, वो अपन बात करने वाले और हल्का फुल्का उन सिद्धांत के अंदर की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे, बल्कि बचेंगे अपन उनके अंदर ना जाए, वरना क्लास बहुत लंबी हो सकती है। मैं चाहता हूं कि 10 मिनट की क्लास में आप जितने प्रवर्तक है वो पूरे के पूरे कंप्लीट करो साथियों। तो साथियों, अगर क्लास पसंद आती है आपको लास्ट में कमेंट करना है, और अगर नहीं पसंद आती, कहां पर कोई कमी है आपके नजर में, तो वो कमी भी साथियों जरूर लिखनी है साथियों। ये जो शॉर्ट क्लास है आपके अंतिम समय में रामबाण साबित हो सकती है साथियों, क्योंकि जो पूरा आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरा विस्तृत रूप से पढ़ सके। तो जो मोटा मोटी जो है आपके पास की कहां से सवाल बन सकते हैं, वो चीजें मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं साथियों। आप हमारे प्लेलिस्ट के ऊपर भी देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की क्लासें अपन ने डाल रखी है, शॉर्ट एंड स्वीट क्लासेस साथियों। तो साथियों, सबसे पहले देखिएगा बाल विकास सिद्धांत। अभी आप कह रहे हो सर आज नाम क्यों लिखे, क्योंकि अपने कोचिंग जो अपने नोट्स है वो साथियों हैंडमेड नोट्स है, बहुत जगह प्रिंट करके निकल रहे हो, सब कोई कह रहा है मेरे नोट्स है, कोई कह रहा है मेरे नोट्स है, तो आज मैंने ऊपर नाम ही लिखा है। राइटिंग हो सकता है आपको लगे कि सर राइटिंग से नहीं, तो मैंने नाम ही लिखा। अब क्या पता वो नाम मिटा के भी अपना कोई काम करे। तो साथियों बस यह है कि किसी का भी फायदा होना चाहिए, कैसे भी हो साथियों। बाल विकास सिद्धांत, सबसे पहले साथियों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और मनोलैंगिक सिद्धांत, दोनों के दोनों सिद्धांत किसने दिए साथियों, सिगमंड फ्राइड ने दिए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है साथियों, सिगमंड फ्राइड ने दिया है। और मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया है, सिगमंड फ्राइड ने दिया है। अब आप विश्लेषण करोगे, विश्लेषण करोगे तो क्या होगा, टुकड़े होंगे। विश्लेषण करोगे तो क्या होगा, टुकड़े होंगे। किसके होंगे, मन के। मन के क्या होंगे, टुकड़े हो जाएंगे। और लिंग जांच करेंगे अपन, कौन सा लिंग करेंगे जांच की, कौन सा है स्त्रीलिंग, कौन सा है पुल्लिंग। तो ये सब फ्राई करने के बाद अपन को जांच पता चलेगी। सिगमंड फ्राइड क्या करता है, सिगमंड फ्राइड क्या करता है, मन का विश्लेषण करता है और मन के अंदर लिंगों की जांच करता है। इतना से याद रखना, मन का विश्लेषण करता है और मन में लिंगों की जांच करता है कि स्त्रीलिंग कौन है, पुल्लिंग कौन है, उनके बारे में कौन बताता है साथियों, सिगमंड फ्राइड बताता है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया साथियों, जीन पियाजे ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया साथियों। इसके अंदर प्री कन्वेंशन स्तर वगैरह जो स्तर दिए हैं वो बताए गए हैं। जबकि एक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की ने भी दिया है। दोनों सिद्धांत ध्यान रखना साथियों। वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया वो सामाजिक क्षेत्र और भाषा पर आधारित है पूरा, जबकि यहां पर जो है आपके नैतिक विकास वगैरह उस पर आधारित है साथियों। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। समाज के अंदर रह करके बालक अच्छा विकास करता है, उसके बारे में किसने दिया साथियों, एरिक्सन ने दिया है। एरिक्सन, एरिसन समाज में रहे, एरिसन समाज में रहेगा तो उसका विकास होगा, ए सन समाज में रहेगा तो तेरा विकास होगा, ऐसे मान के चलना है। और क्या कर लेना है, याद कर लेना है साथियों। क्या करेंगे, याद करेंगे। नैतिक विकास, नैतिक विकास सिद्धांत कब किसने दिया साथियों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। कोहलबर्ग ने दिया है कौन सा सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास का मतलब होता है संपूर्ण विकास कब होता है, समाज में रहने पर होता है साथियों। समाज में अगर आप रहते हो और आपका चहुमुखी विकास होता है साथियों, अपन ने देखा वो छठी सातवीं क्लास में अगर आप पढ़े हो तो एक नैतिक विकास की नैतिक शिक्षा शास्त्र नाम से किताब आती थी, जिसके अंदर परिवार के बारे में, गांव में रहने वाले, समाज में रहने वाले उन लोगों के बारे में बताया जाता था। इसका मतलब है बच्चे को उसके ज्ञान होना चाहिए कि उसके आसपास का माहौल कैसा है। तो नैतिक विकास के बारे में किसने बताया साथियों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया। ये सिद्धांत है बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत। 6 सिद्धांत है साथियों, 6 में से किसी एक के बारे में भी पूछा जा सकता है। जीन पियाजे बहुत जगह पे आगे भी आएगा अपने, और सिगमंड फ्राइड भी आगे की तरफ जाकर के और आएगा साथियों। अब देखो अधिगम के सिद्धांत अपन ने कल ही एक क्लास के अंदर बात करी थी, अधिगम के पूरे सिद्धांत पढ़े थे। प्रयास में त्रुटि, बिल्ली क्या करती है, बार बार प्रयास करती है, बार बार त्रुटि करती है, फिर वो प्रयत्न करती है, प्रयत्न और भूल का, प्रयत्न और त्रुटि भी है, प्रयास और भूल। एसआर थ्योरी, पहले भोजन दिया जाएगा फिर रेस्पॉन्स होगा। ये थ्योरी किसने दी है साथियों, थॉर्नडाइक ने दी है। किसने दी है, एसआर थ्योरी किसने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है साथियों। इसके बाद है पुरातन अनुबंधन। पुरातन अनुबंधन का मतलब हो गया कंडीशनल, कुछ ना कुछ कंडीशन दी जाएगी, उसके आधार पर रेस्पॉन्स अपन करते हैं। तो ये नियम किसने दिया, पावलोव ने दिया है। किसने दिया है साथियों, पावलोव ने दिया है। उसने जो अपने कुत्ते के ऊपर प्रयोग करा था, यूसीएस, यूआर, यूसीएस, यूआर, सीआर, इनके बारे में पूछा जाता है साथियों। सीआर का संबंध किससे है, सीआर कंडीशनल, कंडीशनल, और सी आर का मतलब हो गया रेस्पॉन्स, और सी एस का कंडीशनल भोजन साथियों। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या आरएस थ्योरी किसने दी है साथियों, स्किनर ने दी है। स्किनर यह कहता है कि चाहे आपके पास भोजन हो या नहीं हो, चाहे आपके सामने रीट की वैकेंसी हो या नहीं हो, आपको क्या करना है साथियों, लगातार मेहनत करनी है, रेस्पॉन्स लगातार देना है।
रेस्पॉन्स पहले करना है, चाहे वो आपके पास मेंस हो या नहीं हो, पढ़ाई निरंतर जारी करनी है। अगर स्किनर क्या कह रहा है कि रेस्पॉन्स पहले होना चाहिए, स्टिमुलस बाद में। आपके पास अनुक्रिया पहले से करते रहना चाहिए, चाहे आपके सामने उद्दीपक हो या नहीं हो, चाहे आपके सामने रीढ़ की भर्ती हो या नहीं हो, पढ़ाई पहले से जारी रखनी है साथियों। यह नियम किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। इसके बाद है सूझबूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। गेस्टोल्टवादी किन्हें कहते हैं? समग्राकृति यानी पूरी तरह से देखना करना। चिंपांजी, जो सुल्तान नामक चिंपांजी पे जो प्रयोग करा था, वर्दीमर, कोहलर, कोपका। 3-4 बार बोलना है, वर्दीमर, कोहलर, कोपका। अपने आप याद हो जाएगा साथियों। क्या नाम है? वर्दीमर, कोहलर, कोपका। इन्होंने किस पर प्रयोग करा? सुल्तान नामक चिंपांजी बंदर पर प्रयोग करा साथियों। अगला सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। अल्बर्ट बांडुरा, बांडुरा क्या करता है? बच्चों को 5-5 मिनट की फिल्में दिखाता है, उनको पुरस्कार भी देता है, उनको दंडित करता है, न पुरस्कार न दंडित। ये नियम किसने दिया साथियों? बांडुरा ने दिया है। मानवतावादी मैस्लो का सिद्धांत जो है, मैस्लो ने मानव की 5 आवश्यकताएं बताई। पहली कौन सी? पहली है खुद की शारीरिक, मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। दूसरी कौन सी थी साथियों? सुरक्षा की, मेरी सुरक्षा रहनी चाहिए। तीसरी है समूह की, मेरा क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। चौथी है मेरा आत्मसम्मान, मेरा आत्मसम्मान होना चाहिए। पांचवी है आत्मसिद्धि होनी चाहिए, आत्मसिद्धि होनी चाहिए। मैस्लो ने बताइए साथियों। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? कूट लेविन ने। कूट लो, क्षेत्र में आते क्या कर लो? कूट लो, क्षेत्र में आते क्या कर लो? कूट लो। चिन्ह अधिगम, चिन्ह किस पे बनाते हैं अपन? टोलमैन जो होता है, लंबा आदमी होता है, उसी का तो चिन्ह माप किया जाता है। तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? टोलमैन ने दिया है। अनुभवजन्य सिद्धांत किसने दिया साथियों? अनुभवजन्य सिद्धांत दिया है कॉल रोजर्स ने दिया है। अनुभवजन्य, कॉल रोजर्स, अनुभवजन्य, जन्य मतलब रोजर्स। रोज जन्मते हैं, रोज जन्मते, अनुभव रोज जन्मते हैं, अनुभव रोज जन्मते हैं। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत कॉल रोजर्स ने दिया है साथियों। तो ये अपने अधिगम के थे। अभी और देखिएगा, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने दिया है। संरचनाएं बनती है मन के अंदर, उसकी वजह से सीखता ये विद्या किसने कही है? जेरोम ब्रूनर ने कही है। पुनर्बलन, पुनर्बलन का मतलब है कि जब वो स्टिमुलस मिलता है उसको वो क्रिया करता है, फिर उस स्टिमुलस मिलता है, फिर क्या करता है? तो जब दोबारा उसको भोजन मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा साथियों? पुनर्बलन हो जाएगा, यानी उसका हल निकल जाएगा और फिर वो क्रिया कलार्क की तरह, कलर्क बाबू की तरह फिर से कार्य करने लग जाएगा। जैसे उसको पुनर्बलन मिला, उसका सॉल्यूशन हल हो गया और वो वापस कलर्क की तरह क्या करेगा? कार्य करेगा। संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत जीन पियाजे, यहां पर भी था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत जीन पियाजे साथियों। तो ये अधिगम के सिद्धांत है साथियों। अधिगम के सिद्धांत खास तौर पे मोस्ट इंपोर्टेंट है। डीप में मैंने कल पढ़ाया था, यहां से सिर्फ प्रवर्तक पूछे जाएंगे आपसे। प्रवर्तक पूछ सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत अंदर का भी जानकारी होनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ी बहुत नॉर्मल जानकारी भी होनी चाहिए साथियों। और अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ये क्लास आपको रिविजन देकर के जाएगी साथियों। अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत, अभिप्रेरणा में विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी होते हैं, ये बताया है आपके सोलोमन व कॉर्बेट ने। सोलोमन व कॉर्बेट ने, सोलोमन या कॉर्बेट ये कहता है कि हर व्यक्ति में 2 विरोधी कारक होते हैं। सुख का विरोधी हमेशा दुख होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एनी टाइम सुखी रहो साथियों, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वैज्ञानिक तक ये कह रहे हैं कि अगर दुख आ रहा है ना आपके पास में, इसका मतलब है सुख भी आएगा, इसका मतलब है सुख भी आएगा। ये नहीं कि दुख है तो आप ये सोचो कि सर जितनी भी मुसीबत हो रही है मेरे ऊपर ही क्यों हो रही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं साथियों, वो दुख जो आ रहा है वो संकेत कर रहा है कि आने वाला समय आपका क्या होगा? अच्छा होगा। अगर आप रात रात भर जाग करके पढ़ रहे तो ये संदेश है आपका कि शरीर जो दुख हो रहा है अभी, वो इसलिए है कि आने वाला समय में आप आराम से सोते सोते भी, नौकरी है गवर्नमेंट जॉब की, सोते रहोगे और ये सुख के संकेत है साथियों। अभी दुख है तो वो सुख के संकेत है। और अगर आप अभी सुखी हो, अभी आप पढ़ नहीं रहे, रजाई में मुंह करके सो गए, तो वो बाद में दुख का कारण बन सकता है साथियों। ये कौन कह रहा है? सोलोमन व कॉर्बेट कह रहा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, उपलब्धि के बारे में कौन बता रहा है? मैकिलैंड बता रहा है। कौन बता रहा है? मैकिलैंड बता रहा है साथियों, उपलब्धि के परिवर्तन। मूल परिवर्तनात्मक सिद्धांत किसने दिया? मैक्ड्यूगल ने दिया है। 14 मूल परिवर्तन बताइए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 मूल परिवर्तन, जीवन और मृत्यु वाली जो आपके भय, प्रेम, ये जो मूल परिवर्तन है किसने बताई है? मैक्ड्यूगल ने बताई है। फिर देखो व्यक्तित्व मापन की विधियां साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेपण की विधियां, शाही धब्बा परीक्षण किसने दिया साथियों? रोसो ने दिया। शाही धब्बा परीक्षण, इंक डाल दी जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह जो पेपर होते हैं उस पर फिर आपसे पूछा जाता है ये जो इंक दिखी है, इसे मैंने छींटे लगाए ऐसे, इस पे आपको क्या दिख रहा है? तो फिर अपन अपने मन के भाव रखते हैं और वहां पर क्या होता है साथियों? अपना परीक्षण किया जाता है। प्रासंगिक अंतर्बोध सिद्धांत, टीएटी, टीएटी किसने दिया है? मॉर्गन व मुर्रे ने दिया है। टीएटी किसने दिया है? मॉर्गन व मुर्रे ने दिया है। टेट अगर आप जानते हो तो टेट कॉलेज होती है, टीटी कॉलेज होती है ना जो साथियों, टीटी कॉलेज,
वहां पर आप जो हद से ज्यादा काम करवाया जाता है। बीएड अगर किसी ने कर रखी है टीटी कॉलेज में, रेगुलर जाना होता है, आपकी रगड़म पट्टी होती है, काम करना पड़ता है, नहीं करते हो तो मुर्गा बना के मारा जाता है, नहीं करते हो तो मुर्गा बना के मारा जाता है। टीएटी, टेट, टेट का मतलब टीटी कॉलेज, याद रखना, टीटी कॉलेज, मुर्गा बनाकर मारा जाता है साथियों। बालक, बाल अनुसंबोध, बालक, बालक किसने दिया? बालाक ने दिया, बेलाक ने दिया। बाल संबोध परीक्षण किसने दिया साथियों? ल्यूपोल्ड बेलाक ने दिया है। वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया? पाइनर व टेंटलर ने। मेरे नोट्स अगर आपके पास है तो उसमें लिखा है कि पानी पी करके मैंने वाक्य पूर्ण करा, पानी पी करके मैंने क्या करा है? पानी पी करके टेलर चलाते हुए मैंने वाक्य पूरा करा है, ऐसा कुछ मैंने लिख रखा है साथियों। खेल व नाटक विधि, मोर बनकर के अपन क्या करते हैं? खेल व नाटक करते हैं साथियों, मोर बनकर के खेल व नाटक करते हैं। शब्द साहचर्य परीक्षण किसने दिया? गोल्टन ने दिया। शब्दों का साहचर्य परीक्षण किसने किया है? गोल्टन ने किया है। अब साथियों लास्ट चित्र निराशय कुंठा परीक्षण किसने किया? रोजेनविग ने। कुंठा रोज होती है, कुंठा फ्रस्ट्रेशन के बारे में भी परीक्षण किया गया है कि फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है, तो ये फ्रस्ट्रेशन रोज होती है। फ्रस्ट्रेशन आपको रोज होती है, आप कोई कार्य कर रहे, समय की मांग के अनुसार अगर अपन कार्य नहीं कर पा रहे, तनाव वगैरह जो है, कुंठा वगैरह, ये अपने रोज होती है, तो कुंठा क्या होगी? रोज होगी। अब निरप्रक्षेपण विधि साथियों, आत्मकथा विधि किसने दी है? विलियम वुंट व टिचनर ने। टीचर अपनी आत्मकथा लिखता है, टीचर अपनी आत्मकथा लिखता है किसके साथ मिलकर के? वुंट के साथ मिलकर के अपनी आत्मकथा लिखता है साथियों। जीवन का इतिहास बहुत टाइट है मेरे जीवन का इतिहास बहुत टाइट है। हर एक व्यक्ति से अगर आप पूछोगे यार आपने क्या क्या करा बताओ ना थोड़ा पीछे, तो हर एक के शब्द में है मैं बहुत दुख पायो, मैं बहुत दुख पायो, अब जब जा रहा है सुख आयो है। तो ये बातें सीधी सीधी है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख होगा ही होगा। हो सकता है वो आपकी नजर में सुखी हो, लेकिन वो साथियों अपनी नजर में हमेशा दुखी रहेगा। अगर आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हो तो आपको लगेगा कि कब 20 कमाऊंगा, अगर 20 कमा रहे हो तो कब लगेगा कि यार वो 50 कमा रहा, मैं भी 50 कमाऊं। लेकिन अब जब वो 50 कमाने लगे तो आप 1 लाख की तरफ देखोगे, 1 से फिर 5 लाख, यानी कि सुखी रहने का कोई काम नहीं है। जीवन का जो इतिहास है वो बहुत हमेशा के लिए टाइट रहेगा साथियों, हमेशा के लिए क्या रहेगा? टाइट रहेगा। प्रश्नावली विधि सुकरात और वुडवर्थ दो लिख रखे मैंने साथियों। प्रश्नावली विधि अगर प्राचीन पूछे तो सुकरात ने दिए, लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में पूछे तो किसने दिए साथियों? वुडवर्थ ने दिए साथियों। तो साथियों ये अपने इंपॉर्टेंट है, इसके जस्ट बाद में भी बात करेंगे। क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथियों। आपको कहीं पर भी ऐसी क्लास नहीं मिलेगी, इतनी शॉर्ट एंड स्वीट और इतनी हेल्पफुल क्लास आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है साथियों। सब मैराथन लेकर के आ रहे हैं, मैराथन देखने का आपको कोई औचित्य नहीं है जब आपको इनका नॉलेज ही नहीं है। अधिगम पढ़ाए जा रहे हो, 3-3 घंटे की क्लास लेकर आ रहे हैं अधिगम के ऊपर, साथियों नहीं पढ़ पाओगे इतने 3-3 घंटे में अधिगम का टॉपिक मात्र 30 से 40 मिनट का टॉपिक है, हमने पूरा का पूरा अपने यूट्यूब पे करवा रखा है। उसके बाद में अगर वो ऊपर से बात करें तो शॉर्ट नोट्स, इससे भी शॉर्ट नोट्स मात्र 30 पेज में अपने बन रहे हैं साथियों। 30 पेज में पूरी साइकोलॉजी में मैं कराऊंगा। लगभग 20 तारीख को वो पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो 20 तारीख या 21 तारीख को एक क्लास ऐसी आएगी जिसमें पूरे के पूरे 30 पेज में साइकोलॉजी, गारंटी के दावे के साथ 100% कहूंगा कि 20 सवाल उसमें से रहेंगे। 20 सवाल की गारंटी हो सके तो 21, 22, 23 कितने भी पहुंच सकते हैं साथियों। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार रहना है। 20 या 21 तारीख को एक क्लास आएगी जो धमाका करेगी साथियों सभी जगह, क्योंकि सब विस्तार से पढ़ा रहे, अपन इतना शॉर्ट पढ़ाएंगे और गारंटी के साथ कहेंगे कि 20 से 22 सवाल उसमें से मिलेंगे साथियों। तो अब आगे बात करते हैं। तो साथियों अब बात करते हैं अगले सिद्धांतों की तरफ। 31 सिद्धांत पहले हो चुके हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरे 50 हो, जो टॉप मोस्ट है आपके 50 के 50, उनसे बाहर एक भी सिद्धांत नहीं रहने वाला साथियों। तो अगला है निरीक्षण विधि। कुछ विधियां भी ली है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है साथियों। निरीक्षण विधि किसने दी है? व्यक्तित्व मापन की वाटसन ने दी है। समाज विधि के बारे में अपन ने पढ़ा, समाज में रहना है तो मोर बनकर नाचना पड़ेगा, खेल में आपके नाटक विधि भी मोरेनो ने दी है। निष्पादन विधि में वे हॉटसन ने दी है निष्पादन विधि। मुफ्त साहचर्य परीक्षण अपन ने पहले पढ़ लिया, फ्राइड ने दिए। अब है बुद्धि के टॉप मोस्ट सिद्धांत साथियों, यहां से भी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से अधिगम का टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं साथियों। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का सामान्य तत्व का सिद्धांत दिया है आपके किसने? बिने ने दिया है। लेकिन फिर स्पीयरमैन आया, स्पीयरमैन का मतलब क्या हो गया? जो पार्ट्स वगैरह सही करता है, स्पेयर सही करता है, वो आया। उसने क्या कहा? नहीं एक तत्व नहीं होता, इसमें तो 2 तत्व होते हैं, एक सामान्य और एक विशिष्ट तत्व होता है।
95% में तो क्या होता है सामान्य, और 5% लोगों में विशिष्ट तत्व भी पाया जाता है। फिर थोड़े दिनों बाद में कहा नहीं यार ऐसे तो नहीं बैठेगा, क्योंकि अब स्पीयरमैन है, उसको तो पार्ट्स खोलना करना उसका काम है, तो उसने एक और बुद्धि मिला दी, उसमें एक और बुद्धि मिला दी, तो 3 तत्व बताए स्पीयरमैन ने और 2 भी स्पीयरमैन है। बहुतत्व सिद्धांत। अब थॉर्नडाइक आया, भाई साहब हमारी तो पेट है यहाँ पे, हमारी तो इज्जत है यहाँ पे, हमने तो आपको कौन सी दी है, एसआर थ्योरी दी है, तो हम तो क्या करेंगे, यहाँ पे बुद्धि बहुत सारी है, बुद्धि बहुत सारी है। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत कौन सा बताया, थॉर्नडाइक ने बताया साथियों। समूह में बुद्धि को पूरे समूह में के अंदर बताया थर्स्टन ने। थर्स्टन ने क्या बताया, थर्मस में, थर्मस जो होता है चाय का, उसमें बुद्धि के समूह के रूप में रहती है, पूरी बुद्धि एक साथ रहती है थर्मस के रूप में, चाय के रूप में। तो समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया, थर्स्टन ने दिया है। प्रतिदर्श और न्याय दर्श सिद्धांत किसने दिया साथियों, थॉमसन ने दिया है। बुद्धि के जिस प्रकार से परमाणु या रेत के जो बालू के कण होते हैं बहुत सारे, उसी प्रकार से प्रतिदर्श बुद्धि को कहा गया है। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया साथियों, गिलफोर्ड ने दिया है। तरल व ठोस, तरल व ठोस, चाहे जो ठोस और लिक्विड किसमें होता है साथियों, केतली में होता है, तो केटल ने दिया है ये सिद्धांत। लेवल फर्स्ट व सेकंड पास करोगे तो ही जॉब मिलेगी। रीट का लेवल फर्स्ट और सेकंड पार करोगे ना साथियों, तो ही क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। बुद्धि के व ख सिद्धांत किसने दिया, हैब ने। हैब, के व ख, हैब। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, गॉर्डनर ने दिया। गॉड है तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है साथियों। इसके अलावा अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया, एल प्रेसर ने दिया साथियों। इन्होंने 3 अभिकर्मित अनुदेशन बताए। रेखीय किसको बताया, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया, बीएफ स्किनर ने दिया है। शाखीय, अब देखिए रेखीय तो आपको याद रहेगा, शाखा, शाखा पे बहुत सारा क्राउड है, शाखा पे क्या है, बहुत सारा क्राउड है, तो शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन दिया है आपके क्राउड ने। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स किसने दिया, थॉमस एफ गिलबर्ट ने दी है साथियों। लास्ट में खोज विधि किसने दी है, आर्मस्ट्रांग ने दी है साथियों। अब 2 पर्टिकुलर सवाल मैं आपके सामने लिखने वाला हूं साथियों, इनके जवाब आपको कमेंट में देने हैं, इनके जवाब कमेंट में देने साथियों। बहुत ही शानदार सवाल है, और आपको थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर देकर के इन सवालों के जवाब देना, और कोशिश करना कि आपको देखना ना पड़े कहीं कि आप कमेंट देख रहे हो कि इन्होंने ये कमेंट करा, अच्छा ये है, इसके ज्यादातर कमेंट ये आ रहे हैं, तो नहीं साथियों। आपको अपनी बुद्धि का सही विवेक काम में लेना है कि हाँ सर मैं ये उत्तर दे रहा हूं, मेरा ये उत्तर है, अब आपका उत्तर है वो अलग बात है। तो मैं जैसे ये क्लास अपलोड करूंगा, इसके 12 घंटे बाद में इसका सही उत्तर इसके ऊपर आपके पिन अप कर दूंगा साथियों, पूरा विस्तार से लिख करके। तो आपको क्या करना है, जो आपका लग रहा है कि सर मेरा बी उत्तर है, मेरा सी उत्तर है, मेरा ए उत्तर है, तो वो लिखना है प्रश्न संख्या 1 में, फिर प्रश्न संख्या बी में। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए 2-2 सवाल हर बार लास्ट में दिए जाएंगे साथियों। तो पहला सवाल है, बालक की औपचारिक शिक्षा कहां होती है, बालक की औपचारिक शिक्षा, बालक की औपचारिक शिक्षा साथियों, बालक की औपचारिक शिक्षा का संबंध है, बालक की औपचारिक शिक्षा का संबंध है किससे है साथियों, क्या विद्यालय से, परिवार से, समाज से, इनमें से कोई नहीं, आपको जवाब देना है। अगला है साथियों, मेस्लो के अनुसार, मेस्लो के अनुसार, मेस्लो के अनुसार मानव की 5 आवश्यकताओं, 5 आवश्यकताएं, 5 आवश्यकताओं में से कौन सी आवश्यकता, कौन सी आवश्यकता नहीं है। आपके मानवतावादी विकास सिद्धांत के अंदर मेस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई थी साथियों। उन 5 आवश्यकताओं में से 3 इस समूह में मैंने लिख रखी है, चौथी आवश्यकता जो नहीं है उसका जवाब आपको कमेंट करना है, कमेंट करना है साथियों। जिसका उत्तर दोनों के दोनों सही होंगे उसका कमेंट भी पिन अप किया जाएगा और उसको धन्यवाद का एक मैसेज भी दिया जाएगा। क्योंकि जिनको पढ़ी है अच्छी सी साइकोलॉजी मेरे से, जिन्होंने शॉर्टकट में भी पढ़ी है ना साथियों, जब वो अब जवाब दे रहे हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं सब, अब एमसीक्यू दे रहे हैं हम, तो हमारे आराम से हर पेपर में 20 प्लस नंबर जा रहे हैं और ज्यादातर हमें याद भी रह रहा है। तो जैसे ही एमसीक्यू आता है हमको याद रहता है कि इस पेज में, इस जगह पे ये लाइन इधर की तरफ लिखी हुई है। तो ये शॉर्ट नोट्स इसीलिए है साथियों। अब इससे भी शॉर्ट नोट्स और आने वाले हैं साथियों। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये फायदा हो सके। जो मैंने लगभग 50 सिद्धांत बताए हैं उनका भी यहाँ पर क्या हो, उनको भी आप हाथ पकड़ के ले चलो कि आओ भाई अपन भी चलते हैं मेंस की तरफ। यहाँ चाय पीने से, सुट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, मेंस की तरफ चलो, तभी क्या होगा, जीवन सफल होगा साथियों। इसी आशा में मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।